हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 5 और 6 को बहुत ही खतरनाक तरीके से हल करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। आपको क्या दे रखा है पहले वो पढ़ते हैं। 5वें का ए नंबर, क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना हो, 22 डिग्री हो। तो ऐसा प्रश्न आपको हल करना बिल्कुल चुटकियों में सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सोल्व, और यहाँ आपको क्या लिखना है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप। प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होता है आपको पता है। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी थी उसके अंदर मैंने बताया था कि प्रत्येक बाह्य कोण का माप होता है 360 डिग्री बटा एन। यहाँ आपको देख क्या रखा है, 22 डिग्री। 22 डिग्री 360 डिग्री बटा में आ गया एन, एन को इधर लेके आओ। अब क्या रह गया, 360 डिग्री बटा में 22। यदि यह एक समबहुभुज होगा तो 22 का पूर्ण रूप से भाग जाएगा। यदि यह एक समबहुभुज नहीं होगा तो यह भाग पूर्ण रूप से नहीं जाएगा। तो आप यहाँ देखिए, इसका आधा करूँगा तो कितना है 180, इसका आधा करूँगा तो 11 आ जाएगा। 11 का 180 में भाग लगा के देखिए, 11 11 7 और 0, क्या 11 का भाग 70 में जाएगा? आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अतः 22 डिग्री वाला एक बाह्य कोण समबहुभुज नहीं हो सकता। समबहुभुज नहीं हो सकता। आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। कोई संभावना नहीं है कि 22 डिग्री वाला एक जो बाह्य कोण वाला माप का है वो एक समबहुभुज हो, क्योंकि इसका मान है जो पूरा पूरा नहीं आ रहा, ठीक है। अब करते हैं 5वें का बी नंबर, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? अंतःकोण का मतलब क्या है कि बाह्य कोण तो हमें दे दिया, कितना है 22 डिग्री है, लेकिन ये क्या कह रहा है, अंतःकोण हो सकता है क्या ये, यानी ये 22 डिग्री अंतःकोण हो सकता है क्या, ये चीज पूछ रहा है। ये 22 है तो यहाँ कितना आएगा, 180 में से क्या घटेगा, 22 घट जाएगा। तो 10 में से 2 गया 8, 7 में से 2 गया 5 और 158 डिग्री आ जाएगा। यानी बाह्य कोण का मान कितना आ गया, 158 डिग्री। तो आपको वही सेम लाइन दोबारा लिखनी है, कौन सी वाली, ये वाली, कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री बटा में एन। यहाँ कितना आया, 158 डिग्री, बराबर में 360 डिग्री बटा में एन आ गया, ठीक। एन को इधर लेके आओ, 360 डिग्री बटा में आ गया 158। क्या 158 का भाग 360 में जाएगा? इस बात का हम प्रूफ देते हैं। देखो 16 1 10 और 11 हासिल पाई 1 2 और 1 3, 316 आ गया। इसको एक बार और आप करोगे ना 158 से, या 158 को आप 3 से करोगे तो 360 से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। करके देख लेना, बग करके दिखाए तो 8 3 24 2 5 3 15 2 17 1 3 1 4, ये देखो ऊपर आ गया, ठीक है। इस प्रकार मैं कहना चाहता हूँ। तो इसका मान भी क्या आएगा, पूर्ण रूप से नहीं आएगा। तो इसके मान भी आप उत्तर क्या लिखोगे, नहीं, यह एक अंतःकोण का माप नहीं हो सकती। अंतःकोण की माप नहीं हो सकती, ठीक है, नहीं हो सकती। किसके लिए, समबहुभुज के लिए, समबहुभुज के लिए नहीं हो सकती, ठीक है। अब करते हैं हम छठे का ए नंबर क्वेश्चन। छठे का ए नंबर आपको क्या दे रखा है, पहले वो पढ़ते हैं। किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? कम से कम आपको पता है कि 3 भुजाओं से बना हुआ एक समबहुभुज सबसे छोटा होता है, यह आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। इसके अंदर कितनी भुजाएं आ जाएगी, 3 भुजाएं आ जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर 3 भुजाएं हैं तो मैं मान लेता हूँ कि ये ए नंबर है, ये बी नंबर है, ये सी नंबर है। तो ये क्या करे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, तीनों भुजाएं बराबर भी है, तो इसके अंदर मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ए बराबर बी बराबर सी, ये भी तो होगा। तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल होगा। तो अब देखो,
अंश का अंतः कोण कितना होगा। अंतः कोण की बात हो रही है तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अंतः कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। अब ये तीनों बराबर होती है तो मान लेते हैं 20 के बराबर भी है, इसके बराबर भी है, तो 180 डिग्री आ जाएगा। अब देखो 3a बराबर 180 डिग्री, a बराबर कितना आ जाएगा, 180 बटा में 3 का लगो इसके अंदर भाग 6×18 यानी 60 डिग्री इज द राइट आंसर, यानी 60 डिग्री होगा। देन इसका मान कितना आएगा, 60 डिग्री, इसका भी 60 डिग्री और इसका भी 60 डिग्री। ठीक है, आप समझ गए, आप होशियार हैं, समझ गए तो ठीक है। अब करते हैं छठे का बी नंबर, इसको करते हैं सोल्व। किसी समभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण बनेगा, अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा कितना बनेगा। सिंपल सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंतः कोण आया है जो हमारा, उसमें से क्या करेंगे, हम घटा देंगे। जैसे 180 है, उसमें से मैं 60 को घटाऊँ तो कितना आएगा, 120। ये आपका उत्तर कहलाएगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, किसी समभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। ये क्या पूछ रहे हैं, बाह्य कोण संभव है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना संभव है, 120 का। ठीक, करो 3 से गुणा, कितना आएगा, 12×3 360। ठीक, तो 3 भुजाओं से ही बनता है। सबसे पहले समभुज कितने भुजाओं से बनता है, 3 भुजाओं से ही बनता है। ठीक, इस 360 के लिए क्या आ जाएगा, 120 इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये 5वें का ए, 5वें का बी, छठे का ए और छठे का बी, ये चारों प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।